कल क्या पढ़े थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या पढ़े थे? कहाँ मिलेगा? फुल के माँ ये देखो कैलिक्स, ये कोरला, ये एंडोसियम क्या, और ये क्या है? गाइनोसियम के माँ पार्ट में मिलेगा। चौथा या नहीं तो सबसे बेहतर होता इसे आप क्या कहिए? एग्जेक्ट सेंटर क्या कहोगे इसे? गाइनोसियम क्या कहोगे? गाइनोसियम के यूनिट को कार्पल, पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल क्या कहोगे? कार्पल, पिस्टिल या मेगा। प्रत्येक कार्पल, पिस्टिल कितना पार्ट का बना होगा? 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब बच्चों कल बात करो, हम लोग गाइनोसियम का टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टाइप्स याद करो। अगर एक सिंगल फ्लावर में एक ही कार्पल हो तो उसको क्या कहोगे? मोनो कार्पेलरी गाइनोसियम। और अगर एक से अधिक, 2, 3, 4, एक सिंगल फ्लावर में एक से अधिक कार्पल हो तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेल। मोनो कार्पेलरी का कोई टाइप नहीं है, लेकिन मल्टी कार्पेलरी पुनः कितना टाइप में? 2 टाइप में। कौन कौन? एपोकार्पस गाइनोसियम और सिनकार्पस। कौन कौन? एपोकार्पस और सिन। जब सारा कार्पल क्या रहेगा? फ्री रहेगा तो उसको क्या कहोगे? सिनकार्पस। क्या सॉरी एपोकार्पस क्या कहेंगे? जब फ्लावर में एक से अधिक कार्पल हो और सारा कार्पल क्या हो? फ्री हो तो उसको क्या कहोगे? एपोकार्पस। और जब फ्लावर के सभी कार्पल आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको क्या कहोगे? सिनकार्पस। पढ़ चुके थे। अब बच्चों सिनकार्पस में भी एक कहानी है कि गाइनोसियम जैसे ये देखो धतुरा, धतुरा का गाइनोसियम पहले पहचानना होगा ये क्या है? सिनकार्पस। जैसे ही सिनकार्पस कहे तो ये पता करना होगा कि इसमें क्या गो कार्पल क्या है जुड़ा हुआ है, क्या गो कार्पल जुड़ा। तो यहाँ देखो ओवरी, कौन चीज? ओवरी और स्टाइल फ्यूज करता है, ओवरी और स्टाइल, लेकिन स्टिग्मा फ्यूज नहीं करता है। इसीलिए यहाँ देखो क्लियरली 2 गो है। क्लियरली क्या गो है? 2 गो। तो अगर स्टिग्मा को गिन लेंगे तो फ्यूजिंग कार्पल की संख्या पता चलेगी। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। कार्पल के स्ट्रक्चर में देखे थे सबसे पहले क्या है? स्टिग्मा क्या है? पॉलन ग्रैन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये भिन्न भिन्न प्रकार से एडॉप्ट हुआ है ताकि परागकण को क्या कर सके? रिसीव कर सके। कोई स्टिकी होगा, कोई ड्राई होगा, कोई। इसके बाद क्या है? स्टाइल। याद आ रहा है? एक क्या है? लंबा फिलामेंटस ट्यूब जैसा रचना है जो परागकण को ग्रोथ के लिए क्या देता है? पैसिव देता है। इसके बाद कल हम लोग देखे थे ओवरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? ओवरी, जिसमें क्या रहेगा? ओव्यूल। क्या रहेगा? ओव्यूल। अच्छा देखे थे ओवरी भी, ओवरी के कैविटी में छोटा छोटा चैम्बर होता है। छोटा छोटा क्या होता है? चैम्बर। उस चैम्बर को क्या कहते हैं? लोक्यूल्स। क्या कहते हैं? लोक्यूल्स। क्या कहते हैं? लोक्यूल्स। और लोक्यूल्स में क्या रहेगा? ओव्यूल रहेगा जो प्लेसेंटा के द्वारा क्या होगा? जुड़ा होगा। यहां तक तो कल पढ़े। अब आइए बच्चों एक बेसिक कंसेप्ट पढ़े तब आगे बढ़े। कंसेप्ट एप्लीकेशन। बच्चों लोग कहते हैं कि दुनिया के सभी जीवों में, आप लोग में भी, कि शादी के बाद, हनीमून के बाद जीवन में बहुत ज्यादा क्या होता है? परिवर्तन, माकूल परिवर्तन। वही क्या है बच्चों? पौधे के फ्लावर। पौधे के फ्लावर में सबसे ज्यादा सडन चेंज कब होगा? ये देखो, जैसे ही ये पॉलन ग्रैन परिपक्व होगा तो एंथर के वाल से ये पॉलन ग्रैन क्या होगा? बाहर निकलेगा। मान लीजिए जैसे ही पॉलन ग्रैन परिपक्व होगा तो एंथर के वाल क्या को तोड़ के परागकण क्या निकलेगा? बाहर। अब ये पॉलन ग्रैन जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचा, मतलब क्या? मेल की मुलाकात कहां से हुई? फीमेल। जैसे ही ये पॉलन ग्रैन स्टिग्मा पर पहुंचा, ये पॉलन ग्रैन बच्चों अंकुरित हुआ, स्टिग्मा को टपा, स्टाइल को तरेतर कहां पहुंच गया? ओवरी। और ओवरी में पहुंच के यहां पर एक जो अपनी सहेलियों के साथ बैठी, इससे क्या होगा? फर्टिलाइज। और जैसे ही फर्टिलाइज हुआ
तो पौधे के फ्लावर में सबसे ज्यादा चेंज आएगा। मान करो क्या क्या फूल का, ये देखो कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, ये तीनों क्या होगा, विथर कर गया। विथर मतलब सूख के गिर गया। मार कीजिए फ्लावर का ये सारा पार्ट देखिए, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, तुरंत ही सूख के क्या हो गया, इवन बच्चों स्टिग्मा और स्टाइल भी सूख के क्या हो गया, गिर गया। विथर मतलब सूख के गिरना, विथर मतलब सूख के। फिर से मार्क कीजिए, जैसे ही ये परागण हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब स्पर्म एग से मिला, तो पौधे के फ्लावर में सबसे ज्यादा सडन चेंज होना शुरू होगा। क्या चेंज हुआ, तो फूल का सारा पार्ट, खास करके कैलिक्स, कोरला, मार करो कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, ये सब सूख के क्या हो गया, गिर गया। के प्लस सी प्लस ए क्या हो गया, विथर। यही नहीं, स्टिग्मा और स्टाइल भी सूख के क्या हो गया, गिर गया। बाकी बचा कौन बच्चों, सारा चीज तो फूल के सूख के क्या हो गया, गिर गया। बाकी बचा कौन, ओवरी, ओनली ओवरी रिमेन्स। अब ये बताओ सारा पोषक तत्व तो कहां जाएगा, ओवरी, काहे कि फूल का सारा पार्ट तो सूख के क्या हो गया, गिर गया, बचा रह गया कौन, ओवरी। बच्चों ये ओवरी तेजी से क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके लगभग कितना गुना, 10 टाइम्स, 10 गुना अपने साइज को क्या करेगा, बड़ा कर लेगा, और बड़ा करके फाइनली किस चीज बदल जाएगा, फ्रूट। और ओवरी के अंदर ये मौजूद ओव्यूल किस चीज बदल जाएगा, सीड। इसीलिए बच्चों तुम जिसको फल कहते हो मायने नहीं रखता, बोटनी कहता है कि फ्रूट इज रिगार्डेड एज कौन चीज, मैच्योर। फल कुछ और नहीं है बच्चों, एक मैच्योर ओवरी है। फल क्या है भैया, एक मैच्योर ओवरी फल है। क्यों भैया, तो बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रो रैपिडली, ओवरी तेजी से क्या करेगा, ग्रो करेगा, एंड फाइनली चेंज इनटू, और अंततः किस में बदल गया, फल में। व्हाइल ओव्यूल चेंज इनटू सीड। मतलब समझे बच्चों कि फल, आज देखो जैसे हम ये धतूरा का मंगा है, तो आप लोग देखे हुए, ये क्या है, धतूरा का फल है, ठीक है। आज नहीं फल है ये, लेकिन आज से 5 दिन पहले ये क्या ओवरी था। इसीलिए याद रखना, फल कुछ और नहीं है बल्कि एक मैच्योर ओवरी। फल क्या है बच्चों, ये मैच्योर परिपक्व ओवरी है। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी तेजी से क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके अंततः किस चीज बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। और ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल किस चीज, खास करके बच्चों ओवरी वाल की बात करो। किसकी बात करो, ये जो देख रहे हो ये कौन सी है, ओवरी। ये ओवरी वाल बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद तेजी से वृद्धि करके मोटा, मांसल, गुदेदार, रसीला, स्वादिष्ट, डिलीशियस, मीठा होके किस चीज बदल गया, फल में। तब इस ओवरी वाल को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिकार्प। क्या कहोगे, पेरिकार्प। और ओव्यूल किस चीज बदल गया, तो कल तक जो ओवरी था आज वो किस चीज बदल गया, फल। कल तक जो ओव्यूल था वो किस चीज बदल गया, इसीलिए बच्चों फल का परिभाषा हालांकि आगे पढ़ना था, लेकिन आज इस कंसेप्ट को क्लियर करो कि फल क्या है, एक मैच्योर ओवरी है। फल क्या है, क्यों भैया, तो बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रो रैपिडली एंड फाइनली चेंज इनटू फ्रूट, व्हाइल ओव्यूल चेंज इनटू क्या, ठीक है। तो कल तक जो फल था, कल जिसको आज जिसको तुम फल कह रहे हो, कल वो क्या था, ओवरी था, ठीक है। जैसे बच्चों एक्चुअली होता है क्या बच्चों, दोनों केस में देखो, यही धतूरा का ओवरी है और ये फल है। ओवरी साइज में छोटा होता है, ओवरी साइज में, इसीलिए इसको अच्छा से दिखाई नहीं देगा। ओवरी का अगर टीएस भी काटोगे तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि साइज छोटा। लेकिन यही जब 20 गुना बड़ा होके ओवरी जब फल में बदल गया, तब इसका अगर हम टीएस काटते हैं तो ये देखो एकदम क्लियरली दिखाई देगा। देख रहे हो क्या चैम्बर है, इस क्लियरली 2 चैम्बर है। यहां गौर से देखिए, यही फल जब सूख गया तो क्या बन गया, ओवरी। क्लियरली क्या, ये जो देख रहे हो ये क्या है, प्लेसेंटा। ये क्या है इसका, ये जो देख रहे हो प्लेसेंटा, ये सूखा हुआ क्या है, ओव्यूल।
सूखा हुआ क्या है? ओव्यूल। तो कल जो ओवरी था आज वो किस चीज बदल गया? फल में। फल का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो आसानी से सारा चैम्बर आपको क्या हुआ? दिखाई। लेकिन यही आप बच्चों धतुरा में ये ओवरी को देखिएगा तो आपको दिखाई, क्योंकि ये ओवरी है छोटा। हाँ, यही मेच्योर करके अगर फल में बदलेगा तो साइज क्या होगा? बड़ा। ये तो हुआ बच्चों फल और सीड। अब देखो ओवरी में दो रचना मिला। कौन कौन भैया? एक प्लेसेंटा और दूसरा क्या है? ओव्यूल। एक कौन चीज? प्लेसेंटा। और जहां तक प्लेसेंटा और प्लेसेंटेशन का सवाल याद रखना, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के सजावट को क्या कहोगे? प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के सजावट को क्या कहोगे? प्लेसेंटेशन, जिसे हम लोग कब पढ़े? 11th में। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? 12 में केवल ओव्यूल और मेगा एस्मन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे की सारी कहानी आपको कहां से होगा? ओव्यूल। ये देखो ओव्यूल अर्थात मेगा एस्मन वीवीआई करते। अब बच्चों इस फोटो को देखिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, ये ओवरी है। अब इसमें ओव्यूल तुम खुद देखो, इसको और इसको तुलना कीजिए दोनों। ये देखो ओव्यूल का टॉप पोर्शन है। कौन पोर्शन है? टॉप। ये कौन है? बीच। अरे भैया हेड कहां पर है? ऊपर। पैर कहां? अब तुमको शीर्षासन करके उल्टा लटका दे तो कपाल नीचे है, हेड नीचे है, कपाल कहां चला? ऊपर। तो यहां इसको और इसको तुलना। इसमें देखो ये जो टॉप पोर्शन है वो क्या आ गया? नीचे आ गया। अच्छा तो ये बताओ ये सीधा है या उल्टा? ये क्या लग रहा है? उल्टा में लग रहा है। अरे देखो ना यहाँ पर ये टॉप पोर्शन क्या आ गया? नीचे, जबकि रहना चाहिए ऊपर। इसीलिए इसको कोनोव्यूल कहोगे, इन्वर्टेड। कोनोव्यूल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब एनाट्रोपस ओव्यूल। कोनोव्यूल एना मतलब इन्वर्टेड, ट्रोपस मतलब ओव्यूल। यहाँ देखो ये क्या है? स्ट्रेट मतलब क्या? सीधा। दोनों को इसको क्या कहोगे? ऑर्थोट्रोप। हालांकि ये पौधा में नहीं होता है, कुछ जिम्नोस्पर्म में होता है या कुछ पौधे। लेकिन बच्चों अबाउट 80%, कितना परसेंट? 80% फ्लावरिंग प्लांट है कोनोव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, जिसको क्या कहोगे? कॉल्ड एनाट्रोपस। व्हिच सो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट बच्चों 80% मामूली नहीं, जितना भी पृथ्वी पर फूल वाला है उस फूल वाले पौधे के लगभग 80% फूल वाले पौधे में कोनोव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन मतलब क्या? उल्टा, इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, जिसमें बहुत सारे रचना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल। थोड़ा सा आप लोग एक बार फिर गौर से देखिए। ओव्यूल का ये फोर वाला पोर्शन टॉप होता है, ये पोर्शन कौन है? बेस वाला। तो यहाँ देखो ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब सीधा। क्या कहोगे? ऑर्थो। ऑर्थो मतलब क्या? स्ट्रेट। यहाँ पर वही रचना इस ओवरी के अंदर स्टिग्मा टॉप पर होता है, लेकिन इसका क्या है? ये नीचे है, इसीलिए ये क्या हुआ? इन्वर्टेड हुआ। और 80% फूल वाले पौधे में कोनोव्यूल है, इन्वर्टेड अर्थात एनाट्रोपस। इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर है जिसको कब पढ़ेंगे? कल। आज यही तक कल।